इस कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो अपनी साइकिल से अपने घर से कहीं जा रही होती है। इस दौरान वह बहुत खुश नजर आ रही थी। वह गाना गाते हुए आगे बढ़ती है और पास के ही एक घर के पास वह अपनी साइकिल को रोक देती है। वो छोटी लड़की जिस घर के लॉन में आकर रुकी थी वह घर देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना दिख रहा था। उसी घर के अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है जो बड़े गुस्से में उस छोटी लड़की के पास आता है। उस बूढ़े आदमी का नाम नेबर क्रैकर था जो उस छोटी बच्ची को वहां देखकर डांटने लगता है और वह उसकी उस साइकिल को उससे छीनकर तोड़ देता है। लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद नेबर क्रैकर भी अपने उस डरावने घर में चला जाता है। उसी डरावने घर के पास हम एक दूसरे घर में डीजे नाम के एक छोटे बच्चे को देख पाते हैं जो नेबर क्रैकर की इन सारी हरकतों की जासूसी कर रहा था, क्योंकि नेबर क्रैकर आए दिन इसी तरह कई बच्चों के कई खिलौनों को तोड़ देता था या तो अपने साथ अपने घर में ले जाता था। आसपास के बहुत से बच्चों के साथ नेबर क्रैकर इसी तरह का बर्ताव किया करता था। डीजे इस बात की जानकारी अपने पेरेंट्स को भी देता है। वह बताता है कि नेबर क्रैकर ने आज भी एक छोटी बच्ची की साइकिल तोड़ दी, लेकिन उसकी मदर डीजे को समझाती है कि उसे ऐसे किसी के घर की जासूसी नहीं करनी चाहिए। डीजे की किसी भी बात को उसके पेरेंट्स नहीं मानते और उसे दूसरों के घर में ताक झाक करने से मना करते हैं। इस दौरान हम देख पाते हैं कि डीजे के पेरेंट्स अपना सामान भी पैक कर रहे थे, क्योंकि डीजे के पेरेंट्स एक डेंटिस्ट कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद डीजे के पेरेंट्स अपनी कार को लेकर वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां पर हम डीजे के एक दोस्त चोडर को देखते हैं जो एक अजीब सा मास्क पहने हुए वहां आता है। इसी दौरान डीजे के पेरेंट्स डीजे को बताते हैं कि उसकी बेबी सीटर एलिजाबेथ कुछ ही देर में उसका ध्यान रखने के लिए आ जाएगी। ऐसा कहकर वह वहां से चले जाते हैं। इसके बाद चोडर और डीजे दोनों बास्केटबॉल खेलने लगते हैं। इस दौरान चोडर डीजे को हेलोवीन वीक में होने वाली पार्टी में चलने के लिए कहता है, लेकिन डीजे उसे बताता है कि वह बड़ा हो चुका है और उसे बच्चों जैसी हरकतें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इस दौरान जब वह लोग बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं तो वह बास्केटबॉल गलती से नेबर क्रैकर के घर के पास बने हुए बगीचे में चली जाती है। इस दौरान डीजे बहुत ज्यादा डर जाता है। इस कारण वो चोडर को उस गेंद को भूल जाने का कहता है, लेकिन चोडर डीजे को कहता है कि उसे उसकी बास्केटबॉल किसी भी हालत में वापस लाना होगा। इस कारण अपने दोस्त की बात डीजे मान जाता है और डरते हुए नेबर क्रैकर के घर की तरफ जाता है, इससे पहले कि वह उस बास्केटबॉल को उठाता। घर के अंदर से नेबर क्रैकर गुस्से में बाहर निकलता है जो उसे डांटने लगता है और उससे पकड़कर उस पर बहुत गुस्सा करता है। इस दौरान नेबर क्रैकर बहुत ज्यादा चीख और चिल्ला रहा था। इस कारण उसे हार्ट अटैक आ जाता है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस वहां आती है जो नेबर क्रैकर को वहां से ले जाने लगती है। जिस स्ट्रेचर पर नेबर क्रैकर को लेटाकर ले जाया जा रहा था उस स्ट्रेचर को लॉन में लगी हुई हरी घास रोकने लगती है। यह देखकर डीजे भी चौंक जाता है। तभी उसे लॉन में पड़ी एक चाबी नजर आती है। वह बिना किसी के नजरों में आए उस चाबी को उठाकर अपने पास रख लेता है। डीजे भी नेबर क्रैकर के साथ हुए उस हादसे से बहुत ज्यादा डर जाता है। इसी दौरान हम एलिजाबेथ को देख पाते हैं जो डीजे की बेबी सिस्टर है, जिसे देखकर डीजे बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह उसे इग्नोर करके अपने घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो घर के अंदर आते से ही डीजे के साथ बुरा बर्ताव करने लगती है। डीजे समझ जाता है कि वह सिर्फ उसके पेरेंट्स के सामने ही एक अच्छी बेबी सीटर बनने का नाटक करती है, बल्कि वह तो बहुत ही खराब लेडी है। इस दौरान एलिजाबेथ डीजे को बहुत ज्यादा परेशान करती है। वो घर में रखी हुई चीजों को तोड़ने लगती है और वह बताती है कि वह उसके पेरेंट्स को बताएगी कि उसने घर में कितना नुकसान किया। वो उन सारी टूटी हुई चीजों का इल्जाम उसी पर लगाएगी। इससे नाराज होकर डीजे अपने रूम में चला जाता है और एलिजाबेथ घर के अंदर तेज म्यूजिक चलाकर और डांस करने लगती है। डीजे जब अपने रूम में सो रहा होता है तो उसे एक परछाई नजर आती है, जिस कारण वह डरकर उठ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मानो नेबर क्रैकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वह कॉल रिसीव करता है और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देती। इस कारण वो डर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि यह कॉल नेबर के घर वाले लैंडलाइन से आया है, तो वह बुरी तरह से डर चुका था। इसके बाद हम एलिजाबेथ और उसके बॉयफ्रेंड बूंस को देखते हैं जिन्होंने ही डीजे को डराने के लिए वह कॉल किया था। एलिजाबेथ और बूंस डीजे को डरा हुआ देखकर उस पर हंसने लगते हैं और उसे बताते हैं कि नेबर क्रैकर का घर बहुत ही डरावना है, उसके अंदर कोई राक्षस रहता है। यह सारी बातें कहने के बाद वह उस पर और हंसने लगते हैं। डीजे अब बहुत ज्यादा डर चुका था, इस कारण वो अपने
अपने दोस्त चोडर को कॉल करता है और उसे अपने पास आने का कहता है। इस कारण वह अपने रूम से बाहर निकलता है। इधर हम एलिजाबेथ और बूंस को देखते हैं जो दोनों बातें कर रहे थे। इस दौरान बूंस एलिजाबेथ को बताता है कि जब वह छोटा था तो नेबर क्रैकर ने उसकी फेवरेट पतंग छीन ली थी। इस दौरान एलिजाबेथ को भी बूंस डराने की कोशिश करता है। इस कारण एलिजाबेथ बूंस को घर से बाहर निकाल देती है क्योंकि उसने पहले से शराब भी पी हुई थी और वह लगातार एलिजाबेथ को डराने की कोशिश कर रहा था। बूंस वहाँ से जाने से पहले नेबर क्रैकर के घर को बहुत भला बुरा सुनाता है और उस घर में मौजूद राक्षस को ललकारता है। इसके बाद उसे नेबर क्रैकर के घर के दरवाजे के पास उसकी वही खोई हुई पतंग नजर आती है। वो पतंग को लेने के लिए उस तरफ जाता है लेकिन तभी घर का दरवाजा उसके अंदर खींच लेता है। अब डीजे अपने दोस्त चोडर को बताता है कि नेबर क्रैकर के घर के अंदर कुछ न कुछ रहस्य तो जरूर है। इस कारण वह दोनों उस घर की जासूसी करने के लिए उस घर के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। चोडर बड़ी सावधानी से उस घर के अंदर जाने लगता है। चोडर उस घर की बेल बजाता है तभी उस घर की चीजें एकदम से बदलने लगती है और उस घर के अंदर की लाइट स्विच ऑन हो जाती है। वह घर अब चोडर के ऊपर हमला करने लगता है। उस घर की चीजें उसे घर के अंदर खींचने की कोशिश करती है लेकिन चोडर किसी तरह से वहाँ से भागकर अपने घर की ओर चला जाता है। अगली सुबह हम जेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो हेलोवीन कैंडी बेचने के लिए आसपास के घरों में जा रही थी। इस दौरान वह डीजे के घर भी आती है जहाँ उसे एलिजाबेथ मिलती है। जेनी एलिजाबेथ को हेलोवीन कैंडी खरीदने के लिए फोर्स करती है। एलिजाबेथ कुछ कैंडी खरीद लेती है और इधर हम चोडर और डीजे को देखते हैं जो कल रात चोडर के साथ हुए उस हादसे के बाद उस घर की निगरानी कर रहे थे क्योंकि उन्हें शक था कि कहीं न कहीं उस घर में कोई मिस्टीरियस चीज है। तभी वहाँ एलिजाबेथ आती है जो उन दोनों से बूंस के बारे में पूछती है। चोडर एलिजाबेथ को बताता है कि जब वो रात के समय नेबर क्रैकर के घर गया था तो उसे वहीं शराब की बोतल मिली थी जो बूंस की थी और उन लोगों को लगता है कि शायद बूंस भी उसी घर के अंदर है जिसे किसी ने जबरदस्ती कैद करके रखा हुआ है। चोडर और डीजे की इन बातों को सुनकर एलिजाबेथ को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता क्योंकि वह दोनों छोटे छोटे बच्चे थे। इसके बाद चोडर और डीजे जेनी को देखते हैं जब हेलोवीन कैंडी बेचने के लिए नेबर क्रैकर के घर के अंदर जा रही थी लेकिन किसी तरह डीजे और चोडर उसे वहां जाने से रोक देते हैं। तभी वह घर जेनी के ऊपर अटैक कर देता है और वह घर उसे नुकसान पहुंचाने ही वाला होता है। तभी एलिजाबेथ घर से बाहर निकलती है। वह जैसे ही बाहर आती है नेबर क्रैकर का वह घर पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है और इस तरह से जेनी उस घर के चंगुल से आजाद हो जाती है। डीजे यह बात भी एलिजाबेथ को बताता है लेकिन एलिजाबेथ इस बार भी उसकी किसी भी बात को नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। इधर जेनी डीजे और चोडर के साथ फ्रेंडशिप कर लेती है। डीजे जेनी को लेकर अपने रूम में आ जाता है जहाँ वह तीनों फिर से उस घर की निगरानी करने लगते हैं। इस दौरान वह देखते हैं कि घर के बाहर एक डॉग मौजूद है लेकिन थोड़ी देर बाद वह घर उसे भी अपने अंदर खींच कर ले जाता है। यह देखकर तीनों बड़े हैरान होते हैं। जेनी सभी को बताती है कि हमें इस घर में हो रही इन अनोखी चीजों के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। इस कारण जेनी पुलिस को कॉल लगा देती है और कुछ ही देर बाद पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। वह तीनों बच्चे पुलिस को सारी चीजें बताते हैं लेकिन पुलिस वाले उन्हें बच्चा समझकर उनकी कहानी पर यकीन नहीं करते। वो तीनों बच्चे बताते हैं कि उस घर के अंदर कोई मॉन्स्टर मौजूद है जो लोगों को निगल रहा है और डीजे उन पुलिस वालों को यकीन दिलाने के लिए उस घर के गार्डन में जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि वह अगर किसी तरह की कोई मूवमेंट करे जिसके अंदर किसी तरह का कोई मॉन्स्टर है और उन पुलिस वालों को यकीन हो जाए लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बाद पुलिस वाले उन तीनों को अपने अपने घर जाने को कह देते हैं। अब तीनों बहुत परेशान थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वह अब क्या करें। डीजे बताता है कि हमें किसी एक्सपर्ट के पास जाकर इन सारी चीजों को बताना होगा ताकि वह हमें इस घर के बारे में और कुछ जानकारियां दे सके। इस कारण वो स्कल नाम के एक आदमी के पास जाते हैं और उससे उस घर के बारे में सारी चीजें बताते हैं। वह बताते हैं कि किस तरह से उस घर के अंदर मौजूद एक मॉन्स्टर वहाँ के कई लोगों को निगल चुका है। सारी बातें सुनने के बाद स्कल उन तीनों को बताता है कि उस घर को किसी आत्मा ने पोसेस कर लिया है। इस कारण उसे खत्म करने के लिए उन लोगों को उसके दिल पर अटैक करना होगा तभी उन्हें जिसे वो उस मॉन्स्टर यानी राक्षस समझ रहे हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद वह तीनों वापस डीजे की घर की तरफ जाने लगते हैं। घर जाकर वह लोग उस घर के हार्ट के बारे में बात करने लगते हैं। वह सोचने लगते हैं कि उस घर का हार्ट कहाँ होगा। तभी डीजे को याद आता है कि उस घर में लगी हुई चिमनी कभी भी बंद नहीं होती और डीजे समझ जाता है कि उस घर का हार्ट वही चिमनी है।
इस कारण उन्हें उस घर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उस चिमनी को बुझाना होगा। इस कारण वो तीनों लोग मिलकर अब उस चिमनी को बुझाने का प्लान बनाने लगते हैं ताकि वह घर के अंदर मौजूद मॉन्स्टर को खत्म कर सके जो आए दिन लोगों को निगल रहा था। डीजे अब अपना प्लान पूरी तरह से तैयार कर चुका था, लेकिन इस प्लान के लिए उन लोगों को कोल्ड मेडिसिन की जरूरत होगी जिसे लाने के लिए वह चोडर को कहता है क्योंकि चोडर के फादर की फार्मेसी शॉप है। लेकिन चोडर नहीं चाहता था कि वह उस हॉन्टेड घर में जाए, इस कारण वह मना कर देता है। लेकिन जेनी को डीजे के इस प्लान पर पूरी तरह से भरोसा था, इस कारण वो चोडर को कोल्ड मेडिसिन लाने कहती है। चोडर भी उसके बाद मान जाता है और अपने फादर की फार्मेसी से वह मेडिसिन चुरा कर ले आता है। उन लोगों का प्लान था कि वह लोग एक डमी के जरिए उस मेडिसिन को चिमनी में पहुंचाएंगे ताकि वो चिमनी पूरी तरह से बुझ जाए और वह घर जो किसी मॉन्स्टर से पोसेस है वो खत्म हो जाए। इसीलिए वो घर में रखे हुए खिलौनों का यूज करके एक डमी बना लेते हैं। इसके बाद वह प्लान के तहत उस डमी को नेबर क्रैकर के घर के लॉन में छोड़ देते हैं और वैक्यूम प्रेशर की मदद से वह डमी उस घर के दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगती है। इधर जेनी एक गुलेल की मदद से घर की डोरबेल बजा देती है। डमी भी अब उस घर की तरफ आगे बढ़ रही थी और थोड़ी देर बाद उस घर के अंदर से घर का कालीन बाहर आने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वह दोनों पुलिस वाले आ जाते हैं। इस कारण उस घर की सारी चीजें और वह कालीन भी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। वह पुलिस वाले उन तीनों बच्चों को यह सब कुछ करते हुए देख लेते हैं और वह उन तीनों को अपने साथ ले जाने लगते हैं क्योंकि पुलिस वालों ने उन बच्चों को ऐसा कुछ करने से पहले ही मना किया हुआ था। तभी एक पुलिस वाले को नेबर क्रैकर के घर के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। इस कारण वो चेक करने के लिए जाते हैं। आवाज बहुत तेजी से आ रही थी, इस कारण पुलिस वाले भी बुरी तरह से डर जाते हैं। उन्हें भी यकीन हो जाता है कि कहीं न कहीं बच्चे सच बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर गार्डन में लगा हुआ पेड़ अटैक कर देता है और दूसरे पुलिस वाले को घर का कालीन खींचकर घर के अंदर ले जाता है। इसके बाद हम उस घर को देख पाते हैं जो पूरी तरह से बदल चुका था, जो एक हॉन्टेड हाउस की तरह दिख रहा था। जो डीजे और उसके साथियों को भी उसी पुलिस जीप के साथ निकल जाता है जिसमें वो तीनों बैठे हुए थे। अब तीनों बच्चे उसी घर में आ चुके थे जहां आकर उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन किसी भी तरह वो उस चिमनी के पास पहुंचने का सोचते हैं, जहां पहुंचने पर वह उसे बुझाकर उनके उस डर को खत्म करना चाहते थे। इस कारण वो आगे बढ़ते हैं। उसी घर में उन्हें एक फोटोग्राफ नजर आती है जिसके अंदर उन्हें नेबर क्रैकर की वाइफ भी दिखती है जो देखने में बहुत ज्यादा मोटी थी। जैसे ही वो तीनों आगे बढ़ते हैं, तीनों एक बहुत ही गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं जहां उन्हें बहुत सारे खिलौने नजर आते हैं और यह वही खिलौने हैं जो नेबर क्रैकर ने बच्चों से छीने थे। इसके बाद वो वहां से आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक पिंजरा नजर आता है जो एक ताले से बंद था और उसकी चाबी डीजे के पास थी क्योंकि जब नेबर क्रैकर को हार्ट अटैक आया था उस दौरान डीजे ने वह चाबी उठा ली थी। वह उस पिंजरे को खोलकर उसके अंदर जाते हैं जहाँ उसे उन्हें नेबर क्रैकर की वाइफ ग्रेव की कब्र नजर आती है। इसी दौरान डीजे उसी कब्र के ऊपर गिर जाता है। इस कारण वो कब्र टूटने लगती है और घर की सारी चीजें अब उन तीनों के ऊपर अटैक करने लगती है। इस कारण वो भागते हुए उन्हीं खिलौनों के पास आकर छिप जाते हैं। तभी चोडर को हवा में उड़ती हुई उसकी बास्केटबॉल नजर आती है। इस कारण वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक बार फिर से उस घर की चीजें चोडर के ऊपर अटैक करने लगती है क्योंकि वह बॉल उसी घर ने चोडर को बाहर निकालने के लिए हवा में उड़ाई थी। वह घर चोडर के ऊपर अटैक करने लगता है। चोडर इधर उधर भागने लगता है। अब जेनी के ऊपर भी अटैक होने लगता है। डीजे किसी तरह से मलबे से बचते हुए एक रूम की तरफ आता है। उसी रूम के अंदर उसे चोडर और जेनी भी मिल जाती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है जो वहाँ की चीजों को निगलने की कोशिश कर रहा था और उन तीनों को भी वो निगलना चाहता था। लेकिन थोड़ी देर बाद वह घर उल्टी करता है और उस उल्टी के जरिए डीजे और उसके दोनों साथी घर से बाहर निकल आते हैं। इस दौरान चोडर डीजे के ऊपर गुस्सा करने लगता है। उसे लगता है कि सिचुएशन का जिम्मेदार डीजे ही है। इस कारण वो उस पर गुस्सा करने लगता है और वहाँ से अपने घर जाने लगता है। लेकिन डीजे उसे रोकता है और उन दोनों के बीच बहस हो जाती है, लेकिन जेनी उन्हें ऐसा करने से रोकती है। इसके बाद डीजे अपने घर की तरफ जाता है। तभी रास्ते में उसे एक एम्बुलेंस टक्कर मार देती है और उस एम्बुलेंस से नेबर क्रैकर बाहर निकलता है जो ठीक होकर अब घर आ चुका था। लेकिन नेबर क्रैकर को वहाँ देखकर चोडर पूरी तरह से डर जाता है। वो उसे भूत समझकर चिल्लाने लगता है।
नेबर क्रैकर वहाँ मौजूद उन तीनों बच्चों को देखकर उन पर गुस्सा करने लगता है और वहाँ से अपने घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन डीजे उसे घर के अंदर जाने से रोकता है क्योंकि उसे पता था कि घर के अंदर किस तरह की चीजें मौजूद है। वो नहीं चाहता कि नेबर क्रैकर को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचे, इस कारण वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नेबर क्रैकर उस पर गुस्सा करने लगता है, जिस पर डीजे नेबर क्रैकर को उसकी वाइफ ग्रेव के बारे में बताता है जो अब मर चुकी है, जो अब उस घर में एक आत्मा के रूप में रह रही है जो उस घर को कंट्रोल करती है। डीजे को भी सारी बातें पता चल चुकी थी, उसे पता चल चुका था कि घर में हो रही चीजों का कारण नेबर क्रैकर नहीं था, उसकी वाइफ ही यह सब कुछ चीजें कर रही थी। इसी दौरान नेबर क्रैकर डीजे की इन बातों को सुनकर इमोशनल हो जाता है और वह डीजे और उसके दोस्तों को सारी चीजें बताता है। वह बताता है कि उसकी वाइफ एक सर्कस में काम किया करती थी जहाँ सभी लोग उसके मोटापे का मजाक उड़ाया करते थे, इसी कारण वो उसकी वाइफ को वहाँ से भगाकर ले आया और उसने इसी शहर में एक जगह खरीदी और उन दोनों ने डिसाइड किया कि वह उस जगह पर एक घर बनाएंगे। और जब उन्होंने उस घर को बनाना स्टार्ट किया तब एक दिन पास ही के कुछ बच्चे उसकी बीवी के मोटापे का मजाक उड़ाने लगे। इसी दौरान उसकी बीवी उन लोगों को डांट रही थी, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वह जाकर एक गड्ढे में गिर गई, जिस कारण उसकी वहीं पर डेथ हो गई। नेबर क्रैकर को लगता था कि उसकी वाइफ की मौत का कारण वही है, इस कारण वह हमेशा गिल्ट में रहा करता था, लेकिन वह तो महज एक हादसा था। लेकिन नेबर क्रैकर अपने आप को ही कसूरवार मानता था, इस कारण उसने उस घर को पूरी तरह से कंप्लीट किया था ताकि उसकी वाइफ की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन उसी घर के अंदर उसकी वाइफ की आत्मा अभी भी मौजूद है जो आसपास के लोगों को परेशान किया करती है और लोगों को निगल लिया करती है। नेबर क्रैकर भी इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि अब उसका वह घर जिसमें उसने अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी रहने का सपना देखा था वह एक हॉन्टेड हाउस में बदल चुका है। इस कारण वो अब इस घर को पूरी तरह से खत्म करने का डिसाइड कर चुका था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो घर अब नेबर क्रैकर के ऊपर भी हमला करने लगता है। किसी तरह से डीजे और उसके साथी नेबर क्रैकर को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं, लेकिन नेबर क्रैकर उन बच्चों को बचाने के लिए उस घर का ध्यान भटकाने लगता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि डीजे और उसके साथी की मौत का जिम्मेदार वह हो। वह उस घर को जिसके अंदर उसकी वाइफ की आत्मा है वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह घर उसकी किसी भी बात को नहीं मानता और उसके ऊपर हमला करने लगता है। और अब नेबर क्रैकर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि वह घर अब उसके लिए भी कंट्रोल में नहीं था। वह अब नेबर क्रैकर के ऊपर भी अटैक करने लगा था, इस कारण नेबर क्रैकर भी अब उस घर को खत्म करने का डिसाइड कर लेता है और वह अपने साथ कुछ एक्सप्लोसिव भी लाया था। वह उन बॉम्ब्स की मदद से उस घर को खत्म करने वाला था ताकि किसी और को वो घर नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन थोड़ी देर बाद वो घर दोबारा नेबर क्रैकर के ऊपर अटैक करता है और इस बार का अटैक बहुत खतरनाक था। वह घर नेबर क्रैकर को अपने चंगुल में जकड़ लेता है, इस कारण डीजे के साथी नेबर क्रैकर को बचाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल करते हैं। किसी तरह से वो नेबर क्रैकर को उस घर के चंगुल से छुड़ा लेते हैं। इस दौरान नेबर क्रैकर अपने पास रखा हुआ एक बॉम्ब को डीजे को देकर कहता है कि वह इस बॉम्ब को लेकर चिमनी में जाकर ब्लास्ट कर दे ताकि यह घर पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसके बाद जेनी और डीजे दोनों ही उस घर की चिमनी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वह उस बम के ब्लास्ट से घर को खत्म कर दे। लेकिन इधर हम चोडर को देखते हैं जिसके ऊपर वह घर अटैक कर रहा था जो जेसीबी पर मौजूद होता है। वह घर जब चोडर को निगलने वाला था, लेकिन इससे पहले ही किसी तरह से डीजे चिमनी के अंदर वह बम डाल देता है जिसके अंदर वह घर पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बावजूद भी डीजे और उसके साथियों का कुछ नहीं होता, वह तीनों पूरी तरह से सेफ थे। इसके बाद डीजे और उसके साथी देखते हैं कि नेबर क्रैकर उस घर के खत्म होने के बाद उस घर से निकली हुई अपनी वाइफ की सोल से अलविदा कह रहा है। इस दौरान नेबर क्रैकर अपने आप को पूरी तरह से आजाद महसूस कर रहा है क्योंकि वह कई दिनों से अपनी वाइफ ग्रेव के कारण अपने आप को एक कैदी समझता था और उसे इस बात की भी खुशी थी कि उसकी वाइफ को अब मुक्ति मिल चुकी है। लेकिन डीजे और उसके साथियों को नेबर क्रैकर की इस हालत को देखकर बहुत दुख होता है क्योंकि उस ब्लास्ट में नेबर क्रैकर का घर बर्बाद हो चुका था जो उसने बड़े प्यार से बनाया था। ब्लास्ट होने के बाद उस घर में मौजूद सारे खिलौने बाहर आते हैं और नेबर क्रैकर सारे खिलौने बच्चों को वापस देने का डिसाइड करता है। जेनी भी अब बहुत खुश थी क्योंकि उसे अब दो अच्छे दोस्त मिल चुके थे। वो डीजे और चोडर दोनों को गले लगाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम
डीजे के पेरेंट्स को देखते हैं जो डेंटिस्ट कन्वेंशन से वापस आ चुके हैं, जो डीजे की ऐसी हालत देखकर यह सोचते हैं कि हैलोवीन फेस्टिवल होने के कारण डीजे की ऐसी हालत है। लेकिन उन दोनों को नहीं मालूम कि डीजे और उसके साथियों ने मिलकर किस तरह की चीज का मुकाबला किया था। डीजे और चोटर दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वह मिलकर हैलोवीन फेस्टिवल के लिए चले जाते हैं। फिल्म के लास्ट सीन में हम बूंस और उन दोनों पुलिस वालों को देखते हैं जो नेवर क्रैकर के घर में हुए उस ब्लास्ट के बाद वहां से बाहर निकलते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।